वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो? बढ़िया। ओके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आजकल हम डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, यू कैन से द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ऑन स्ट्रक्चरल बेसिस। ऑन स्ट्रक्चरल बेसिस इसके चार टाइप्स हैं, ठीक है। पहला जो आता है उसमें सिंपल सेंटेंस, पहले हम इस पे जाएंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये सेंटेंस हम किस बुनियाद पे तकसीम करते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस, ओके। पहला जो आता है इसमें वो आता है क्या है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट हैज एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एट लीस्ट इसका क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, या इट इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज इट गेट्स सब्जेक्ट एंड predicate। ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करता है, और it gives us a complete sense। it gives us a complete sense of idea or thought। complete sense, idea or thought, ठीक है। सिंपल सेंटेंस देखो, मैं आप इसको समझ सकते हैं एग्जांपल के जरिए, ओके। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा we kill the anti social elements in society। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम किल करते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स इन सोसाइटी। इट इज अ simple sentence। It's a simple because in this sentence there is only the one clause। there is only one clause। what is clause? clause has its own subject and predicate। subject and predicate। ये subject है इसका जो काम करने वाला है, और ये इसका क्या है, ये सारा क्या है, predicate। predicates are those words, ये वो अल्फाज होते हैं जो हमें किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं। सिंपल, ओके। ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही क्या है, एक ही क्लॉज है, एक ही क्लॉज है, ठीक है ना, इसके अंदर, ठीक है। एक सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ठीक है, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसके अंदर। इसको कहा जाता है क्या, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। अब मैं दूसरी एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लिखूंगा मैं, आशिक गोज टू दिल्ली। आशिक गोज टू दिल्ली। आशिक कहाँ जाता है, दिल्ली में। आशिक कहाँ जाता है, दिल्ली। इट इज अ सिंपल सेंटेंस। इट इज अ सिंपल because it has only one independent clause। one independent subject and predicate। subject and it is also called the independent clause। independent clause। what is the second name of the simple sentence? independent clause। independent clause। it is a simple sentence। it is a simple sentence। यह है दूसरे एग्जांपल। अब मैं लिखूंगा तीसरे, people are reading less the hard copies। लोग आजकल कम पढ़ रहे हैं क्या, हार्ड कॉपीज। ओके, लोग कम पढ़ रहे हैं आजकल हार्ड कॉपीज, ठीक है। ये क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्योंकि ये किसके अंदर है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर है, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है। आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, बस। इट इज सिंपल। इट इज इट गेट्स एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये है सिंपल सेंटेंस। हो गया हमारा कंप्लीट पहला वाला, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। अब मैं दूसरा लिखूंगा, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अगर सिंपल सेंटेंस के अंदर एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एटलीस्ट क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट। इसमें कितने हो सकते हैं, एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, या एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, या मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, या मोर देन टू, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ये कंपाउंड सेंटेंस मतलब उन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या ज्वाइन करने के लिए हमें
क्या 2 कोऑर्डिनेटर जरूर 2-3 कोऑर्डिनेटर जरूर होते हैं, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेटर कंजक्शन। कोऑर्डिनेटर कंजक्शन मतलब जिस तरह हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब ज्वाइन करने के लिए किन मतलब ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, यहाँ हमें कोऑर्डिनेटर कंजक्शन उसकी जरूरत पड़ती है। उसमें आता है हमारा एंड और बट, ठीक है, एंड और बट, ओके। फॉर एग्जाम्पल दो मतलब 3 इन कोऑर्डिनेट को आप जहन में रखोगे। कोऑर्डिनेटर कंजक्शंस, ओके, कोऑर्डिनेटर कंजक्शंस कौन कौन है? एंड और बट, एंड और बट, ठीक है। ये याद रखोगे आप अच्छी तरीके से मतलब समझ पाओगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसे लिखूंगा, देखो इसके एग्जांपल कैसी है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा आई टीच पोल साइंस, आई टीच पोल साइंस, बट you teach math, you teach math। I teach pol science, मैं क्या पढ़ाता हूँ? पोल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। I teach pol science but you teach math। ये भी है ना, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट, ये है ना, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये क्या है? दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके। सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। कितने आते हैं इसके अंदर? 2। इसके अंदर 2। मगर एक बात याद रखनी है, जब पहला क्लॉज मतलब खत्म होता है ना, पहला क्लॉज इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, मतलब इस क्लॉज के खत्म मतलब यानी कि जो कोऑर्डिनेटर होता है बट या और या एंड, इससे पहले आपको क्या डालना है? यहाँ पे कॉमा, क्या डालना है? पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक क्लॉज हमारा क्या होता है ना, कंप्लीट, ठीक है। यानी कि बट और या एंड से पहले आपको क्या डालना है? कॉमा, क्या डालना है? इंडिपेंडेंट क्लॉज हम उस क्लॉज को कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज उस क्लॉज जो हमें कंप्लीट थॉट देता हो, कंप्लीट आइडिया देता हो। ये हमें कंप्लीट देता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और आप क्या पढ़ाते हो? आप पढ़ाते हो मैथ, आप पढ़ाते हो। ये दोनों थॉट क्या है? कंप्लीट है, दोनों थॉट कंप्लीट है। मगर ये हम ज्वाइन करते हैं किससे? कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। इसको कहते हैं कंपाउंड ये सेंटेंस क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं इसको, ठीक है। या कंपाउंड क्लॉज भी कह सकते हैं, ठीक है। आई टीच पॉलिटिकल साइंस बट यू टीच मैथ, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में दूसरे एग्जाम्पल लिखूं, फॉर एग्जाम्पल you are reading math, or you are reading math। ये सेकंड एग्जांपल है इसके बारे में, ठीक है। you must read, या आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, या आपको स्कूल छोड़ना चाहिए। ये दोनों थॉट क्या है? इंडिपेंडेंट, क्या है? इंडिपेंडेंट। ये भी कंप्लीट है, ठीक है, और ये भी कंप्लीट। इट्स कॉल्ड द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या कौन सा सेंटेंस होता है? द सेंटेंस इन विच वी सी एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। ये मैंने दूसरे एग्जांपल दी इसके बारे में। अगर मैं तीसरी लिखूं, जैसन डजंट लाइक हिस्ट्री, जैसन हिस्ट्री नहीं पढ़ता है, हिस्ट्री, but he likes math to read, Jason does not like हिस्ट्री, वो हिस्ट्री नहीं मतलब पसंद करता, ठीक है। बट ही लाइक्स मैथ टू रीड, ठीक है, मैथ टू रीड, पढ़ने के लिए वो क्या पसंद करता है? मैथ। क्या करता है? मैथ। ये क्लॉज भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये भी हमें पूरा थॉट देता है, ठीक है। ये भी कंप्लीट आइडिया देता है, ये क्लॉज और ये क्लॉज भी। मगर ये हम किससे ज्वाइन करते हैं? एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से
उस मतलब वो क्या है यहाँ पे बट। इससे पहले मुझे क्या इस्तेमाल, कौन से पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करने हैं? कोमा। क्या करना है इस्तेमाल मुझे यहाँ? कोमा, ठीक है, कोमा मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है। डू यू अंडरस्टैंड? कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं इसमें, ठीक है। दोनों क्लॉज क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज हम उसको कहते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करे? कंप्लीट थॉट, कंप्लीट थॉट, उसका एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, ठीक है। और जो सिंपल से आज हम यही दो पढ़ेंगे, ठीक है। और पहला वाला कौन था? ऑन द स्ट्रक्चर बेस हम ये डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला वाला कौन था? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है, उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके अंदर। किसका मतलब? सेंटेंस के अंदर, सिंपल सेंटेंस के अंदर। इस मतलब कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होता है? एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है। 2 यहाँ पे मैं लिखूंगा इसकी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एटलीस्ट, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ओके, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। किसके अंदर? इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे क्या? एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। बस आ गई ये बात समझ? समझ ले इसको? यस सर। इसके बारे में किसी को कोई सवाल मत है? नो सर। नो सर। डू यू अंडरस्टैंड इट? किसी को कोई कंफ्यूजन मत है? नो सर। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ठीक है। यह बनाते हैं किस बुनियाद पे? क्लॉजों के, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बुनियाद पे। Is it enough for today? Is it enough for today? Yes, sir. Thank you. Have a nice day.